अंतस की धारा में जागे रहना। हम सब के पास भीतर की आंख है अपने को देखने के लिए। जैसा भी हो रहा है लगातार वॉच करना, चाहे घरेलू प्रॉब्लम है या दाएं बाएं की बात है, सब माइंड की पकड़ है। माइंड हमेशा दाएं और बाएं ले जाता है। आप मध्य में रहना। मेडिटेशन है वर्तमान में रहना। ज्यादा देर पास्ट और फ्यूचर की भीड़ में नहीं रहना। जहां भीड़ हो वहां सत्य नहीं हो सकता, अंतस नहीं हो सकता। एक रह जाने में ही आनंद है। वास्तव में भीड़ ही नरक है, विचारों की भीड़, माइंड का फैलाव। ये फैल जाना ही दुख है। थोड़ी देर बिंदुस्थ हो जाना, यही है मुक्ति। लेजर की तरह केंद्रित हो जाना, अल्टीमेट फ्रीडम। न लेना न देना, बस मगन रहना। ये भीतर की पगडंडी कैसे बनती है? आप चलने लगते हैं तो बन ही जाती है। वो ऐसे थोड़ी ना होती है कि नक्शा बनाया फिर चले। जिस रास्ते पर लोग चलने लगे वहां थोड़ा निशान बनने लगता है। घास वगैरह कम होने लगती है, खरपतवार कम लगने लगते हैं। आप कहते हो पगडंडी है ये, पहाड़ हो या खेत, जैसे जैसे ढलान होगी उसी हिसाब से रास्ता पगडंडी बन जाती है। लेकिन हमारी आदत हो गई है हमारे रास्ते हमारे चलने से ना बने। हमारे चलने से पहले बने जो रास्ते पहले से ही निश्चित रास्ते हों, वो किसी भी मुक्त हृदय मनुष्य को बहुत सताते हैं। बड़ा आक्रोश उठता है भीतर। यहां अंतस के रास्तों पर स्वरचित पगडंडियां ही चलेंगी। ये खोज और तलाश का रास्ता है। एक एक कदम फूक फूक के बढ़ाना होगा। हम पंछी उन्मुक्त गगन के, बंधन कितने भी हों पिंजरे समेत ही उड़ जाएंगे। बंधन चाहे कितने भी हो, लेकिन भीतर कोई बंधन नहीं, सिर्फ एक खुला आसमान है। और बात सिर्फ सुनने की भी नहीं है, बात अपनी जिंदगी की हो रही है। मैं, मेरा मन, मेरा जीवन, मेरे बंधन, मेरी आजादी और मेरा आनंद। थोड़ी देर विचार कीजिए, क्या हमने कोई ऐसे रास्ते चले हैं जो पहले से बने हुए ना हो? अगर आप चले हो तो आपको बधाई हो। अगर नहीं चले तो अभी भी समय है, अवसर है। क्या आपने जो भी चुना है या किया है, कुछ भी ऐसा है उसमें जो सचमुच मौलिक हो? मौलिक यानी एकदम नया, एकदम मूल से, आत्मा से उठा हुआ। क्या आत्मा की गहराइयों से कभी किसी को चाहा है, जो हर वक्त आपकी सांस में साथ साथ चल रहा हो? वो जो पुरानी स्मृति या पुरानी परिपाटी से नहीं आया, जो अतीत से नहीं आया, कहां से आ रहा है? एकदम नया, ताजा, इसी युग का, इसी काल का। अगर कोई पूछे कहां से आया है, मेरे प्रेम से आया है। मेरे प्रभावों से नहीं, मेरे एहसास से आया है। कुछ है क्या? निगाहों में तुम हो, ख्यालों में तुम हो। प्रेम का अर्थ है सही चुनना और निभाना। जहां भीड़ है वहां सत्य नहीं।
कितनी अजीब बात है, हमारे सारे धार्मिक स्थल भीड़ के अड्डे बन चुके हैं। जहां भीड़ है, अगर दार्शनिकों की माने तो वहां सिर्फ नरक है। नरक की पहचान क्या? वहां भीड़ बहुत होगी। अभी अभी देखो कहां बैठे हो, जिस कुर्सी पर बैठे हो, बेड पर बैठे हो, उस पर होने का एक अपना सुख है। इसीलिए आम इंसान जिम्मेदारी लेने से बचता है, क्योंकि कुर्सी जड़ है, बेड जड़ है, उसे जवाब नहीं देना पड़ता। जो कुर्सी के ऊपर बैठा है उससे पूछा जाता है, हाँ बताओ, अंतस यानी क्या? कुर्सी यानी जड़ होने का एक अपना सुख है, कुछ चुनना नहीं पड़ता। कोई आकर कुर्सी पर तशरीफ रख दे, कुर्सी ने चुना है क्या? चाहे कोई व्यक्ति कितना भी गंधाता क्यों ना हो। सबको सन्मति दे भगवान। कभी ऐसा हुआ है कि आप बिना नहाए धोए कुर्सी पर बैठे और कुर्सी के नीचे से कील निकलकर ऊपर आए और कहे, भाग यहां से, चल कपड़े बदल के आ, गंदा रहा है। ऐसा हुआ क्या? तभी तो कुर्सी होने का अपना एक सुख है। जैसे मर्जी बैठे रहो, जो मर्जी करो। कुर्सी यानी क्या? भाग्य का खिलौना, प्रारब्ध की कठपुतली। जहां रख दिया वहां बैठ गए, जैसा बना दिया वैसे बन गए। कोई कुर्सी आज तक डिप्रेस्ड नहीं देखी गई। लेकिन जिम्मेदारी लेने के साथ ये सब आता है, चिंताएं आती हैं, दुख आते हैं, हार भी झेलनी पड़ती है, बार बार जूझना पड़ता है। किसी और से नहीं, अपने आप से। कभी सुना है कुर्सी हार गई? कुर्सी हार नहीं सकती। कुर्सी कहती है, मैं जीतने का प्रयास ही छोड़ती हूं। हम भी तो ऐसे ही हैं, कम से कम हारना तो नहीं पड़ेगा। यही तो हमारा हाल है। हम अंतस की ओर इसलिए कदम ही नहीं बढ़ाना चाहते क्योंकि यहां मिटना पड़ेगा, जो मिटा सो पाया। मनुष्य को हार झेलनी पड़ती है। जो भी जिम्मेदार हुआ वो मानो कि हार के लिए तैयार हुआ। जिसे हार से बचना हो वो कहे, क्या करना है भीतर घुस के, सब ठीक तो चल रहा है। वो सिर्फ कहता है, मेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार। जैसे किसी ने पूरा जीवन तरीके से ना जिया हो और फिर कहे, नैया मेरी तेरे हवाले, लहर लहर हरि आप संभाले। याद रहे, कुछ समय, कुछ महीने ये धार्मिकता तेजी से बढ़ती है, लेकिन जो भी किया है जीवन में भुगतना तो होगा। बस उम्मीद ही छोड़ दो कि कोई टिकने के लिए मिलेगा। उम्मीद ही छोड़ दो कि कोई बाहर से बल आएगा। वास्तविक बल तो आपके अंतस में ही है। एक शब्द है, निरालंब, बिना अवलंबन, जो किसी पर टिका नहीं है, जो किसी पर आश्रित नहीं है, निराधार। ज्योत जले जगमग, अंतस की बिन बाती बिन तेल, निराधार यानी अकारण। मौज क्यों है? अकारण, किसी की वजह से नहीं, किसी दूसरे के कारण से नहीं, बस यूं ही। और ये बड़े हर्ष की बात है, जो दूसरों पर टिकना छोड़ देते हैं वो सब दूसरों के लिए अमृत जैसे हो जाते हैं। एक कबीरा, इन्होंने कह दिया था, मैं हूं निराधार। एक कबीरा राम रे, जाके राम आधार। राम के अलावा मेरा कोई आधार नहीं, मैं निराधार हूं। और देखो, ये हम सबके काम के हो गए। जो दूसरों पर टिकना छोड़ देता है वो सबके काम का हो जाता है। उसको फिर संसार शताब्दियों तक याद रखता है। वो जब संसार से जाता है तो जैसे लोगों का कोई अपना हिस्सा चला जाता है। और आप उससे पूछेंगे कि आपकी जिंदगी में प्रिय कौन था, प्रमुख कौन था, वो कहेगा कोई भी नहीं। आप उससे पूछोगे तुम किसके थे, वो कहेगा किसी के भी नहीं। जो किसी का नहीं होता वो सबका होता है, और जो किसी का हो जाता है वो भी सबका हो जाता है। क्या? दुश्मन। क्योंकि वो भीड़ का नहीं रहा। बहुत ताने मिलते हैं इधर उधर से,
आप किसी एक के होकर देखिए, आप पूरे जमाने के दुश्मन हो जाएंगे, प्रत्यक्ष नहीं तो परोक्ष। आत्यांतिक अकेलापन जिसमें कोई गम नहीं है, कोई निरस्ता या तन्हाई वाली बात नहीं है, उदासी या उबासी वाली बात नहीं है, उसमें बस बल मात्र है, आंतरिक परिपूर्णता। मैं स्वस्थ हूं, इसीलिए मेरे पास बैसाखी नहीं है। इसमें उदासी की क्या बात हो गई? मेरे हाथ पैर टांगे अभी बिल्कुल स्वस्थ हैं, भीतर उत्साह है। बैसाखियां लेकर चलना क्या उत्सव की बात है? अपने ही स्वस्थ शरीर से जाना, न कि दूसरे के बैसाखियों पर, न कि दूसरे के कंधों पर। यही है वास्तविक स्वतंत्रता, वास्तविक मुक्ति। यकीन मानिए, आप सभी का मुझ पर बहुत बड़ा एहसान है। अगर आप सबकी जिम्मेदारी ना ली होती, मेरी आंतरिक यात्रा रुक गई होती। अगर आप भी वास्तव में बेहतर होना चाहते हैं, कोई जिम्मेवारी उठा लीजिए। जिम्मेदारी और प्रेम वास्तव में एक ही बात है। प्रेम यानी सही चुनना और निभाना अंतिम सांस तक। ये प्रेम कोई छोटी मोटी जिम्मेवारी नहीं है। पहली बात तो हमसे चुना ही नहीं जाता ठीक से, कुछ भी पकड़ लेते हैं, और कुछ तुक्के से अच्छा मिल भी गया तो हमसे ठीक ढंग से निभाया नहीं जाता। चुनना और निभाना, इसी जिम्मेदारी को तो प्रेम कहते हैं। एक बार ये प्रेम भीतर से जागृत हो जाए, फिर अनअपेक्षित जगहों से गुरु निकल आते हैं। अरे ये भी सिखा गया, अरे वो भी सिखा गया, सब सिखा गए। दीवारों से लर्निंग शुरू हो जाती है। अरे लिखा क्या है? लिखा तो कुछ भी नहीं। ऐसे ही होता है ये मार्ग। भीतर कुछ ऐसा होता है जो लगातार कुछ तलाश रहा होता है। फिर बाहर की एक साधारण सी परिस्थिति चमत्कार कर देती है। भीतर की तलाश हमारी अपनी जिम्मेवारी है। अगर वो तलाश नहीं होगी तो कोई बाहर वाला काम नहीं चलेगा। सावधान रहना। यहां अगर आत्मा बीज है तो अखंड ब्रह्मांड भी बीज है। सब कुछ यहां आपको सिखाने के लिए ही है। जीवन सीखने की, समझने की, बोध की एक लंबी यात्रा है। प्रश्न ये नहीं है कि सिखाएगा कौन, प्रश्न ये है कि सीखेगा कौन। वो जिम्मेवारी, वो तैयारी चाहिए, और अभी चाहिए। वक्त सबको मिलता है जिंदगी बदलने के लिए, पर जिंदगी दोबारा नहीं मिलती वक्त बदलने के लिए। जागे रहना। बख्शे हम भी ना गए, बख्शे तुम भी ना जाओगे। वक्त जानता है हर चेहरे को बेनकाब करना। ओम गुरुवे नमः, श्री गुरुवे नमः। ओंकार गुरुवे नमः, श्री गुरुवे नमः।